यस 11th क्लास। चलिए आज डिस्कस करते हैं बेटा मिड टर्म एग्जाम का सॉल्यूशन। सेक्शन ए डिस्कस करेंगे हम आज। सेक्शन ए में आपने फेस किए थे 1 मार्कर क्वेश्चन, एमसीक्यूज एंड 2 assertion रीजन क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन वाज इफ -2x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1 देन x बिलोंग्स टू। सिंपल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, आपने सिंपल इसे सॉल्व करना था। -2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1। क्या करेंगे हम? -2x यही है, x को भी यहीं ले आए तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 राइट में था, ये 1 भी हम राइट में ले आए -1। दैट मीन्स -3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -3 हटाना है बेटा, तो -3 से डिवाइड करना है और जैसे ही नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी अपोजिट, x इज लेस देन इक्वल टू 0। नो डाउट 0 डिवाइडेड बाय -3 0 आने वाला है, बट यहाँ से अभी माइनस था, x एक तरीके से नेगेटिव था। ठीक है, तो ये यहाँ सॉल्यूशन आएगा आपका 0 से लेस देन इक्वल टू नंबर, दैट मीन्स -∞ टू 0 और 0 भी इंक्लूड होगा, 0 भी इंक्लूड होगा, दैट मीन्स बी इज द आंसर। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f given by fx is equal to this x minus 4 upon x square minus 16। डोमेन रैशनल एक्सप्रेशन है बेटा, आपको इसमें कटिंग वगैरह कुछ नहीं करनी थी, ये आपको पहले भी बताया था। रैशनल एक्सप्रेशन है तो डोमेन हमेशा क्या होगा? r माइनस जीरोस ऑफ डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर 0 होगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा, तो रैशनल एक्सप्रेशन एक तरीके से पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल। हर पॉलिनोमियल सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, तो सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होना था, एक्सेप्ट जहां पर हमारा x² माइनस 16 डेनोमिनेटर 0 हो, उनको आपने सब्ट्रैक्ट करना था। तो x² माइनस 16 0 कब होता है बेटा? दो फैक्टर है इसके, +-4। ये बिल्कुल निकाल सभी पाए थे, कर सभी पाए थे, बट कई बच्चों ने x-4 ऊपर नीचे कट कर दिया और एक ही सॉल्यूशन दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका r -4 4 आपका आंसर ये था, डोमेन ये था, r माइनस 2 एलिमेंट्स -4 and 4, दैट मीन्स D। ठीक है, चलिए, इफ fx इज दिस देन फाइंड fx प्लस f ऑफ 1/x। बुक का क्वेश्चन था बेटे, fx आपको दे रखा है और आपने fx प्लस f 1/x निकालना है। सिंपल टू कैलकुलेट fx x माइनस 1/x और f 1/x मतलब इसी में आपने 1/x रखना है, तो x की जगह 1/x रखा, 1/x 1 अपॉन 1/x। मैं एक बार लिख देती हूँ ताकि सभी बच्चे समझ पाए, कोई कंफ्यूजन ना हो। ये क्या हो जाएगा बेटा? x, ये तो कैंसिल हो गया आपका, और ये x और ये आपका -x, ये भी कैंसिल, 0 0। आई होप बहुतों को ये डायरेक्ट याद था, कर चुके थे हम ये क्वेश्चन। यस, इफ 1/x इज ग्रेटर देन 1। इनइक्वालिटी में कहीं कहीं कंफ्यूज हो गए बेटा, इसमें तो मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो गए। जस्ट सी, इफ 1/x इज ग्रेटर देन 1 देन x बिलोंग्स टू। ओके, ये सबको करना आया, x इधर मल्टीप्लाई कर लिया सबने। अभी एक बार मैं ऐसे ही लिख देती हूँ जैसे बेटा आप लोगों ने किया, बहुतों ने। 1 ग्रेटर देन x, बिल्कुल x लेस देन 1 आया, लेकिन ये आपने ओवरऑल नहीं देखा बेटा, रैशनल एक्सप्रेशन है, 1 पॉजिटिव नंबर और ये 1/x ग्रेटर देन 1 है, तो x को पॉजिटिव ही तो रहना होगा ना, अदरवाइज तो नेगेटिव में भी जा सकते हैं, जबकि 1 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। तो इसके साथ साथ आपको x पॉजिटिव भी चाहिए था, और पॉजिटिव आप इक्वल टू 0 तब कह सकते थे जब ये डेनोमिनेटर में ना होता, अभी डेनोमिनेटर में है तो इक्वल टू 0 भी नहीं होगा। तो x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, दैट मीन्स x कहाँ बिलोंग करेगा? 0 1 इंटरवल में, 0 1 इंटरवल में। ओके, B वॉज आंसर। ठीक है, पूरा ओवरऑल देखते हैं बेटा, ये
सिंपल यहाँ से सबको पता चला, इससे कईयों ने ये आंसर दे दिया, कईयों ने ये दे दिया, पूरा नहीं देखा। लेकिन ओवरऑल देखें, ये रैशनल एक्सप्रेशन है, ग्रेटर देन 1 मतलब ये पॉजिटिव होगा, 1 खुद पॉजिटिव है तो x भी पॉजिटिव होगा, x डेनोमिनेटर में है, 0 नहीं हो सकता, तो x ग्रेटर देन 0 होगा। x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 1 कंबाइन किया तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए, इफ Na is 7 Nb is 3 then maximum value of Na intersection B, A intersection B की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? देखिए, A और B में 3 कंडीशन हो सकती है बेटा, या तो कुछ भी कॉमन ना हो, A और B टोटल अलग है ना, तब A इंटरसेक्शन B 5 हो सकता है, दैट मीन्स नंबर कोई भी एलिमेंट नहीं, निल, या फिर इनमें से एक सेट दूसरे के अंदर हो सकता है ना, मैक्सिमम ये हो सकता है, कुछ कॉमन भी हो सकता है ए और बी में, और या फिर एक दूसरे के अंदर हो सकता है। ओके, अब यहां अगर आप देखो Na 7 दिया है, Nb 3 दिया है, Nb में कम एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स बी अंदर हो सकता है मैक्सिमम, ए बाहर हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर तो दिए नहीं, आप तो गैस ही कर सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है इनमें कुछ एक आध एलिमेंट कॉमन हो, लेकिन हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। मैक्सिमम तब आएगी जब आपका एक दूसरे के अंदर कंटेन्ड होगा, और इस केस में वो क्या होगा, बी ए में कंटेन्ड हो सकता है। ओके, तो वो मैक्सिमम नंबर भी क्या हो सकता था, बी के एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन बी होता, इस केस में इंटरसेक्शन बी होता, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 3 था, 3। ये कंडीशंस हमने डिफरेंट डिस्कस की थी, मिनिमम मैक्सिमम सब कुछ, एक बार आप ये रिव्यू कर सकते हैं बेटा। लेट मी जस्ट erase ऑल दिस, ये आप याद रख सकते हैं इन फ्यूचर। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में 0 हो सकते हैं, जो ये केस बताया अभी, और Na और Nb में से जो भी स्मॉलर होगा वो हो सकते हैं मैक्सिमम नंबर। यूनियन में Na Nb में से जो भी ग्रेटर होता, ये 7 अगर मिनिमम पूछा होता, मैक्सिमम जैसे अगर पूछा होता यूनियन का, तो Na प्लस Nb 7 प्लस 3 10 होता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये जो आपको टेबल दी है मैंने, इसको याद रखिए आप, कि डिस्कशन के लिए आप पूरी वीडियो देख सकते हैं बेटा, पूरा डिस्कस किया हुआ है मैंने आपसे। यस, इफ ए प्लस आयोटा बी इज सी प्लस आयोटा डी देन, देखिए सिर्फ ये कंडीशन दी हुई है, और ये रियल पार्ट्स हैं, ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, ये, और ये रियल और इमेजिनरी है। जब आपकी ये इक्वालिटी दे रखी है, तो इनमें से अलग अलग के बारे में तो आप कुछ नहीं कह सकते, स्क्वायर स्क्वायर कहीं भी नेगेटिव पॉजिटिव आप कुछ नहीं गेस कर सकते, सिंपली यही हो सकता है, क्योंकि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनका मॉडुलस भी इक्वल होगा, दिस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इसका आप सिंपली स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा जो आपको दिया। ओके, यहाँ तो आपका था ही क्या, रियल इमेजिनरी, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे से और कोई रिलेशन तो दे ही नहीं रखा कि आप निकाल सके, तो यहाँ तो बहुत क्लियर अंडरस्टूड था, सी था। चलिए, यस, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट नहीं था बेटा यहाँ पर, where this is the greatest integer function you already know, then x belongs to, सिंपल क्वेश्चन था बेटा, आपको देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में दी हो, लेकिन एट ऐसे दिया हुआ था कि दो का प्रोडक्ट आपके पास 0 है, दैट मीन्स या तो ये फैक्टर 0 होगा या ये फैक्टर 0 होगा, दो फैक्टर दे दिए ना एक तरीके से, दो का प्रोडक्ट 0 कब है, दोनों में से एक 0 हो। अब यहाँ क्या मतलब आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड बी 3, यहाँ मतलब आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड बी 4। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन यूज करो, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 3 है, क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, है ना, तो यहाँ x क्या होगा, कहाँ बिलोंग करेगा, 3 मिनिमम वैल्यू लेगा और मैक्सिमम ले सकता है 4 से छोटी, 3 इंक्लूडेड होगा, राइट, और यहाँ पर x कहाँ बिलोंग करेगा,
4 मिनिमम वैल्यू ले सकता है और मैक्सिमम 5 से छोटी। तो इन दोनों को जब कंबाइन करो, देखो 4 से जस्ट छोटी यहाँ आ गई और 4 इटसेल्फ यहाँ आ गया। नंबर लाइन में कंबाइन कर लोगे आप इन्हें, तो ये 3 to 5 हो गया। 3 to 5, 5 इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड है। दैट मीन्स बी वाज द आंसर। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको बेटा थ्योरेटिकली चीजें बहुत लिखवाई है, लेकिन सिंपल आप वर्डिंग पर आपको कहा है बार बार ध्यान रखिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स से छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर, बस ये टिप ध्यान रखा करो, उसी से आपका इजिली हो जाता है सब कुछ। चलिए, इफ दिस ऑर्डर्ड पेयर इक्वल टू दिस ऑर्डर्ड पेयर देन वैल्यू ऑफ दिस। सिंपल, आपका दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखे हैं, उनके फर्स्ट पार्ट के इक्वल होगा, सेकंड पार्ट के इक्वल होगा। आपने इनको सॉल्व करना था। x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, दोनों को जस्ट ऐड करें तो 2x इक्वल टू 2, दैट मीन्स x इक्वल टू 1। और यहाँ से आपका आ जाता है y इक्वल टू x, दैट मीन्स y इज ऑल्सो 1। बस पुट करना था 2x प्लस 3y, x और y दोनों इक्वल है तो ये 5x हो गया एक तरीके से, 5, राइट। 2x प्लस 3y अलग अलग भी पुट करते तो 2 प्लस 3 5, that means D is the answer. If A is this set and B is this set, then A union B minus B minus A. बेटा इसमें दो तरीके थे, या आप कैलकुलेट करते क्विकली, कैलकुलेट ही किया है मैक्सिमम ने, चलिए उसी से कंपेयर करा देती हूँ आपको। A यूनियन B माइनस B माइनस A, A यूनियन B तो दोनों की यूनियन की सभी एलिमेंट आएंगे 2 3 4 5 7 9, ठीक है। और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है b माइनस ए। b माइनस ए क्या मतलब, b में से a वाले एलिमेंट हटा दीजिए। 2 3 3 हटा दें और 4 नहीं है 5 हटा दें तो 7 9 रह गया। अब इसमें से भी 7 9 हटा दे तो यही रह गए 2 3 4 5। ओके, 2 3 4 5, दैट मीन्स b वाज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If absolute value of x minus 2 is greater than equal to minus 3, then x belongs to। इनइक्वालिटी है बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू में इनइक्वालिटी है, लेकिन यहाँ आपको इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कैलकुलेशन से करने की बजाय सिंपल लॉजिक यूज करना था। देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, ऑलवेज पॉजिटिव। एंड किससे ग्रेटर देन इक्वल टू कह रहे हैं, -3 से। तो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब या ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से ऑलवेज ग्रेटर होता है बेटा, सभी एक्स वैल्यूज के लिए होगा, दैट मीन्स सभी रियल वैल्यूज के लिए होगा। और रियल नंबर सेट को हम इंटरवल्स में, यहाँ इंटरवल्स में दे रखे थे, कैसे लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बी आंसर था, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल आपकी अंडरस्टैंडिंग की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होती है एंड पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, तो सभी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई होगा। और रियल नंबर सेट को हम ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ये आपसे पूरी डिटेल में बात की हुई है बेटा। चलिए, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी इन वेरिएबल x इज रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन एज। सेम क्वेश्चन आपसे पीरियोडिक टेस्ट में भी पूछा था बेटा। ये इसका सॉल्यूशन 2 पर देखिए डार्क सर्कल है, 4 पर डार्क सर्कल नहीं है, और 2 से 4 पर डार्क है लाइन, दैट मीन्स सेमी ओपन क्लोज इंटरवल 2 इंक्लूडेड होगा, 4 इंक्लूड नहीं होगा, तो बस वो आपने यहाँ चूज कर लेना था बी, राइट। 2 इंक्लूड होगा, 4 इंक्लूड नहीं होगा। मैं इसको रिकॉल करवा दूं सिंपल, देखिए नंबर लाइन से क्या था ये आपका, x such that x belongs to r real numbers and x is greater than equal to 2, strictly less than 4। यही दिया हुआ, यही दिया हुआ नंबर लाइन में, सिर्फ इसको डार्क किया हुआ आपको, 2 इंक्लूड है 4 इंक्लूड नहीं। तो सेमी ओपन क्लोज इंटरवल 2 to 4। If A is this set, B is this set, C is this set, then find A cross B intersection C। Quickly आपने find out करना था बेटा। A आपका less than 2 और सभी देखिए नेचुरल नंबर्स के सेट हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। लेस देन 2 एक ही है 1। B आपका बिटवीन 1 and 5 नेचुरल नंबर, दैट मीन्स 2 3 4।
और आपको सबसे पहले बी और सी का इंटरसेक्शन चाहिए था। सी आपको दे रखा है 3 5। आपको बिल्कुल सामने पेपर था, ये सब इतना लिखना नहीं था, क्विकली आप कैलकुलेट करते। बी इंटरसेक्शन सी, सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है बेटा 3, और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ एक ही बनता है 1 3, लेकिन ये सेट है, ऑर्डर्ड पेयर 1 3 सेट में होगा, सेट में होगा, दैट मीन्स ए वाज द आंसर। ओके, फॉर ऑल सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इसकी थ्योरी आपके बेटे मिसलिनियस के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते मैक्सिमम। ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, पहले तो ये यूज होना है इसमें, ठीक है। ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जब हमने कंसीडर किया, तो ए माइनस बी तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ देखिए आपकी प्रॉपर्टी यूज होनी थी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, प्रॉपर्टी दिस वे यूज होनी थी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बी, और यूनियन बाहर, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में प्रॉपर्टी यूज होनी थी। ए कॉमन दोनों में इंटरसेक्शन में है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, इसका रिवर्स ऑर्डर में यूज करना था। प्रॉपर्टी रिजल्ट कोई भी है बेटा, जूनियर क्लासेस से आप यूज करते आ रहे हैं, और आपको पता है कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी रिजल्ट आप दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। आपको इससे यूज करनी थी एक रिजल्ट, और अब आपका यूज होना था बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, क्या होगा? यूनिवर्सल सेट, और ए यूनिवर्सल का सबसेट है, राइट। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल क्या होगा? ए स्मॉलर सेट, क्योंकि ए तो यूनिवर्सल में कंटेन्ड है, तो आपका ए आएगा, आपका इंटरसेक्शन, दैट मीन्स यहाँ पर ए आना। ओके, इन ऑपरेशन से खेला करो बेटा, आपको बार बार कहा फ्री टाइम में एक दूसरे को क्वेश्चंस दिया करो, दैट ओनली क्रिएट्स द कमांड। चलिए, ए इज दिस सेट, बी इज दिस सेट, आपको एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी पूछा। देखिए ए सेट क्या है? 2 से लेकर 20 तक इवन नंबर, बी सेट क्या है? 8 से लेकर 22 तक इवन नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट करने हैं, दैट मीन्स आपने 8 ऑनवर्ड्स तो सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, सिर्फ रहेगा क्या? 2 4 6, दैट मीन्स 3 रहता है, ठीक है। कुछ कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग। ए माइनस बी मतलब बी के एलिमेंट हटा दो, बी के एलिमेंट हटा दिए तो तीन एलिमेंट रह गए, 2 4 6, दैट मीन्स 3 विल बी द आंसर। If x is a natural number and 5 minus x is greater than 2, then x belongs to। अब ये इनइक्वालिटी तो बिल्कुल सिंपल थी बेटा, आपने 5 2 इधर ले आए, ट्रांसपोज किया लेफ्ट की तरफ सब्ट्रैक्ट, और x राइट में ट्रांसपोज कर दिया, पॉजिटिव हो गया अपने आप। ये 3, दैट मीन्स x लेस देन 3 आ गया, तो आप एज सच लिखोगे तो 3 ग्रेटर देन x ना, दैट मीन्स x लेस देन 3, x लेस देन 3, और सिर्फ नेचुरल नंबर से बात कर रहे हैं आप बेटा, सिर्फ नेचुरल नंबर। लेस देन 3 कौन कौन से नेचुरल नंबर आएंगे? 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2, डी इज द आंसर। यस, इफ 1 प्लस आयोटा पावर 4 इज x प्लस आयोटा y, 4 देख के पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं बेटा, आपको सिंपली इनको भी कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करना था और कंपेयर करना था। देखिए 1 प्लस आयोटा पावर 4 को आप सिंपली जो सिंपल कैलकुलेट कर सकते थे, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होल पावर स्क्वायर, नो डाउट यहाँ पर भी आप कंजुगेट वगैरह भी यूज कर सकते थे, बट वो फिर यहाँ पर लंबा हो जाता, और मैक्सिमम ने जिससे किया है मैं उसी से बता रही हूँ बेटा। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आप यूज करेंगे आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर 2ab 2 इंटू 1 इंटू आयोटा दिस होल स्क्वायर, और ये देखो आयोटा स्क्वायर इज -1, ये कैंसिल, तो आपके पास आ गया सिर्फ 2 आयोटा स्क्वायर, दैट मीन्स 4 आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर मीन्स -4। ओके, तो जब आपने इसको कंपेयर किया x प्लस आयोटा y से, तो -4 को भी आप क्या लिख सकते हैं? -4 प्लस 0 आयोटा, दैट मीन्स x इज -4 y इज 0। आपका जो आंसर चाहिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, सिंपल 16 हो गया बेटा, राइट 16।
3 इज द आंसर। और नो डाउट आप एमसीक्यूज के लिए जितना स्किप कर सकते हो कर लो बेटा, कोई सॉल्यूशन नहीं देखता इसमें, आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया तो कोई सॉल्यूशन नहीं देखता। आप जो स्टेप स्किप कर सकते हैं करिए, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी अपनी है। यस, इफ x इज दिस एंड y इज दिस देन x प्लस वाई। आपने ऑब्जर्व नहीं किया बेटा, अदरवाइज ये सिंपल दोनों cos 30 के फॉर्मूले थे। देखिए 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 क्या होता है cos 2a, राइट। और इसी का 10 की टर्म्स में क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। बस, तो x क्या था आपका, देखिए 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1 दैट मीन्स cos 30 डिग्री, एंड cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2, राइट। और y क्या था बेटे, y भी 1 माइनस 10 स्क्वायर 15 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 15 ये एक्सप्रेशन करता था, तो y भी आपका था cos 30 डिग्री, दैट मीन्स अगेन √3/2। बस इन दोनों को ऐड करने को कहा था, सेम नंबर 2 टाइम्स ऐड हो रहा है, दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई, यू विल गेट 2, दैट मीन्स B was the answer. Okay, if theta is 135 degree and this is equal to a pi by b, where a and b are co-prime numbers, then a plus b. Yes, देखिए 135 डिग्री एक तरीके से आपको दे रखा है a पाई बाय b, थोड़ा सा यहाँ सिर्फ यूज करना था, a और b आपको कह रखे हैं को-प्राइम नंबर है और उनका सम पूछा है, तो आप सिर्फ पाई को बेटे लेफ्ट में लाते, पाई को लेफ्ट में लाते तो डेनोमिनेटर में होता और उसे हम 180 डिग्री में चेंज करते। अब ए और बी भी नंबर है और ये भी रेशो सेम उसकी है, दैट मीन्स आप इसको कैंसिल कर सकते थे। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते आपका, जिससे भी आप काट सकते हैं काट दीजिए, और काटने के बाद ए और बी रीड कर लीजिए और आंसर दे दीजिए, है ना। चलिए 5 से ही कट करें, 5 2 5 7 5 3 5 6, और ये 9 3 ज़ा 27 9 4 ज़ा 36, 3 एंड 4 को प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर कट यहाँ से आपका ए आ जाता है 3, बी आ जाता है 4, और ए प्लस बी जो आपसे पूछा था वो आ जाता है 7। आई नो बेटा हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक जुड़ी हुई थी और आपको बार बार कह रहे थे कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, कुछ बहुत अच्छे बच्चे जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे थे वो भी घबरा गए थोड़ा, बट कोई बात नहीं बेटा, 11th इज जस्ट टू प्रिपेयर फॉर 12th। फर्स्ट आपने ऐसा फील किया, आपने फेस किया पेपर, यू कैन इम्प्रूव। जो रेगुलर लेबर करता है वो हमेशा इम्प्रूवमेंट कर सकता है बेटा, जिसको ये लगता है कि मैं सब कुछ सीख गया, वहां पर लर्निंग हमारी एंड हो जाती है। मैं तो ये समझती हूँ टीचर शुड ऑलवेज बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। यस, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आर assertion एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन में फिर से एक बार बोल देती हूँ, अदरवाइज आई थिंक अब आपको याद रहता है, कर चुके हैं प्रैक्टिस। दो स्टेटमेंट्स दी होंगी ए और आर, एक assertion बोली जाएगी एक रीजन बोली जाएगी, दोनों आपको गौर से पढ़नी होती है, हमेशा दोनों देखनी होती है सही है या नहीं, ठीक है। अगर दोनों सही है तो आपको जज करना होता है कि क्या रीजन assertion का सही कारण है, और वो आपको बिल्कुल पता चल जाता है, जैसे ही आप चेक कर रहे हो तो ये सही है या नहीं, अपने आप माइंड में रीजन आते जाते हैं, आपको पता चल जाता है यस कि यही रीजन है इसका। ओके, फिर उसके बाद इनमें से आपने चूज करना होता है, अगर दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है रीजन आर का तो ए चूज करिए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी चूज करिए, और अगर ए सही है रीजन गलत है, ए ट्रू रीजन फॉल्स तो सी चूज करिए, ए फॉल्स और रीजन ट्रू तो डी चूज करिए। ओके, चलिए क्या दिया था आपको क्वेश्चन में, इफ द लेटर्स एच आई सी पी आर अरेंज्ड इन ए रो इन ऑल पॉसिबल वेज and the words with or without meaning so formed are written as in dictionary, then word chip occurs in first position. Yes, डिक्शनरी में अगर लिखा जाएगा, देखिए इनमें से फर्स्ट लेटर सी आएगा, और अपने अल्फाबेटिकली देखना है, एज डिक्शनरी में कैसे लिखा होता है अल्फाबेट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सी आएगा इनमें से सबसे पहले, उसके बाद एच आई पी में से एच आएगा बेटा, फिर आई आएगा, फिर पी आएगा। यस, बिल्कुल यही आपका फर्स्ट पोजीशन का होगा। यस, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑल एट ए टाइम इज 4C4। रॉन्ग, अरेंजमेंट की बात करें बेटा, सिंपल आपको वर्ड बताए थे, परमुटेशंस मींस अरेंजमेंट,
एंड सिलेक्शन कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन, ये अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो ये क्लियर कट पता चल गया फॉल्स है. assertion true, reason false, that means C was the answer. Okay, next. The range of the function fx which is sin x plus cos x is minus root 2 root 2. बिल्कुल ठीक है बेटा. एज सच ये क्वेश्चन नहीं, बट इस टाइप का हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था रिवीजन में. देखिए fx इज sin x प्लस cos x. ठीक है, अब मैं एक काम कर सकती हूँ, रूट 2 से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो मैं जो डिवाइड होगा उसको मैं साइन 45 कॉस 45 दोनों लिख सकती हूँ. ठीक है, मैं लेकिन इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देती हूँ. साइन एक्स कॉस एक्स दिया हुआ है, हमें पता है एक फॉर्मूला, ये इसको देख के आप रिकॉल आ जाना चाहिए. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज नथिंग बट साइन ऑफ ए प्लस बी. ओके, बस मैं उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ. देखिए साइन एक्स इंटू 1/√2 इज कॉस 45 डिग्री 5/4 प्लस कॉस एक्स एंड 1/√2 इज साइन 5/4. हो गया ये फॉर्मूला एडजस्ट. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट मीन्स ये हो गया √2 इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस 5/4. ओके, अब देखिए साइन और कॉस की हमें रेंज पता होती है बेटे. साइन और कॉस की रेंज हमें पता है -1 to 1 क्लोज इंटरवल, दैट मीन्स की वैल्यू -1 से ग्रेटर होगी, लेस देन इक्वल टू 1 होगी. बस √2 से मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट, तो हमारे पास एफ एक्स आ गया. इसको मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो एफ एक्स आएगा ना, यही तो निकाला है. और देखिए क्या आ गया, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -√2 लेस देन इक्वल टू √2, तो इसकी रेंज आ गई है रादर क्लोज इंटरवल. तो ये फॉल्स हो गया बेटा, बल्कि ओपन इंटरवल दे रखा है जबकि क्लोज इंटरवल है, बिल्कुल ये फॉल्स हो गया. assertion फॉल्स. रीजन फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर -1, यस यही रीजन हमने यूज किया बेटा, ये ट्रू है. बट assertion फॉल्स हो गई, दैट शुड बी क्लोज इंटरवल, एफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -√2 तो ये रॉन्ग और assertion false, रीजन ट्रू, दैट मीन्स डी वाज द आंसर. डी वाज द आंसर. ठीक है, चलिए तो यहाँ 1 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं बेटा. आई होप आप इस डिस्कशन का फायदा उठाएंगे और स्ट्रॉन्ग करेंगे अपनी कैलकुलेशंस और अंडरस्टैंडिंग को. जस्ट थिंक दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर योर क्लास 2 12th बोर्ड एग्जाम्स. ओके